जयपुर माइक। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में कई बार ये शंका और सवाल पैदा होता है कि समाज का ही व्यक्ति, समाज का ही परिवार जो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है और समाज में धर्म में होने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे पंच कल्याण है और दूसरे विधान है, उसमें वो अपने आप को अच्छी तरह से भागीदार नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और पैसे वाले अपनी बोलियां लेकर के ऐसे धार्मिक परिवार या धार्मिक व्यक्ति को उसके भी अधिकारों से दूर रखते हैं। इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, इस पे मार्गदर्शन करे, मेरी यही शंका है। पहली बात तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि जिनके पास अर्थाभाव है वो धार्मिक आयोजनों में अच्छी तरह से सम्मिलित नहीं हो सकता। धार्मिक कार्यक्रमों में अच्छी तरह से सम्मिलित होने के अर्थ को समझिए। धार्मिक कार्यों में अच्छी तरह से सहभागी होने का मतलब ये नहीं है कि ऊंची बोली लेकर के शामिल होने वाला ही धार्मिक कार्यों में अच्छी तरह से सम्मिलित होता है। मेरे देखे धार्मिक कार्यों में अच्छी तरह से वही सम्मिलित होता है जो समर्पित भाव और एकाग्र मन से उसमें सहभागी बनता है। यदि आपके मन में समर्पण का भाव है, श्रद्धा भरी है और एकाग्र मन है, आप धार्मिक कार्यक्रम में बैठे हैं तो एक साधारण पुजारी की हैसियत से बैठ करके भी वह पुण्य लाभ ले सकते हैं जो सौधर्म इंद्र की बोली लेने वाला भी नहीं ले सकता। तो इसलिए धर्म करने में पैसा कहीं बाधक नहीं बनता। नमोकार जपना धर्म करना है, भगवान का गुणगान करना धर्म करना है, भक्तामर का पाठ पढ़ना धर्म करना है, इसमें पैसा कहां बाधक है। अब रहा सवाल, आप ये कर सकते हैं जो शायद आपके प्रश्न के केंद्र में है कि सौधर्म इंद्र आदि महान महान पदों की पात्रता अल्पधनी लोगों को कैसे मिलेगी। देखिए, धार्मिक आयोजन व्यय साध्य होते हैं। व्यय साध्य आयोजनों में खर्च तो निकालना ही पड़ता है। आयोजकों के सामने पहली प्राथमिकता आयोजन के व्यय को निकालने की होती है और लोग साधारण रूप से किसी आयोजन में अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं बहुत छोटा देते हैं, लेकिन उसी आयोजन में जब उसे किसी विशेष दायित्व का निर्वाह करने का सौभाग्य मिलता है तो 5 रुपया देने वाला 500 रुपया देने को राजी हो जाता है और उस निमित्त से दोहरा लाभ होता, उसको लाभ मिला उस सौभाग्य को पाने का और आयोजकों को एक सहूलियत हो जाती है आयोजन को संपादित करने का। तो इसको देख करके हमारे मन में किसी भी प्रकार की खेद खिन्नता नहीं होनी चाहिए। ये एक सामाजिक व्यवस्था बन गई है, इसके तहत ये कार्य हो। आपने पूछा इसका कोई वैकल्पिक रूप हो सकता है क्या? हाँ, वैकल्पिक रूप हो सकता है और मैंने 1-2 जगह ऐसा देखा कि 1-2 व्यक्तियों ने बोलियां न लेकर के पूरा द्रव्य लगा दिया, अपनी तरफ से खर्च की व्यवस्था कर दी और कह दिया समाज में जिनको भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, समाज के निचले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को बना दो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सौधर्म इंद्र जैसे पद के एक ही भागीदार होते हैं, दावेदार होते हैं और आपने यदि बिना बोली के किसी के व्रत संयम की बात की तो 50 आ जाएंगे। कमजोर आदमी की बात करो तो 50 आ जाएंगे। किसको सिलेक्ट करोगे? इसलिए जो चल रहा है एक पंथ दो काज है। इसको लेकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। मैं तो सबसे कहता हूं, बोली के द्वारा घोषित व्यक्ति सौधर्म इंद्र बने ऐसा कोई पक्का नहीं है, लेकिन भगवान के चरणों में हृदय समर्पित करने वाला सौधर्म इंद्र न बने इसमें कोई बात नहीं, संदेह की बात ही नहीं। 100% उसको बनना है, आज नहीं कल वो वहां जाकर के बनेगा। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं लाइए।